हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की अपने नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि यूनिट 4 से है। क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से पूछा गया था। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सजेशन फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ हैंड राइटिंग। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसको अच्छा करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे, तो ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम जो सबसे पहले कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो टीचर हैं वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, अच्छे से लिखें, अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अच्छे बनाएं, ताकि बच्चे भी क्या है उसको इमिटेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो टीचर की राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो द टीचर्स हैंड राइटिंग शुड बी मॉडल ऑन फॉर द स्टूडेंट। जो टीचर की हैंड राइटिंग है शुड बी मॉडल, एक मॉडल होनी चाहिए, जिसको क्या, किसके लिए, स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट को अच्छी लगनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट उसको क्या करने, उतारने की कोशिश करे। और ऐसे छोटे बच्चों के साथ अक्सर होता है, जैसे टीचर ने वर्ड बनाए होते हैं, छोटे बच्चे भी वैसे ही वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बाई चांस किसी टीचर ने अच्छे वर्ड नहीं बनाए हैं, अच्छा कोई अल्फ़ाबेट नहीं बनाए हैं, वहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं, ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये अल्फ़ाबेट ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा है, तो बच्चे सुनने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चों को लगता है कि जो टीचर ने बताया वही सही है। तो इसलिए क्या है, ज़रूरी है कि टीचर नीट एंड क्लीन अच्छे अच्छे अल्फ़ाबेट बच्चों को बना के दें, ताकि बच्चे भी वैसे ही सीखें। ठीक है, सेकेंड जो हो सकता है वो हो सकता है द स्टूडेंट कैन लर्न टू राइटिंग अप्रोप्रिएटली इन द 4-line नोटबुक वेरी ईजी एंड द इफेक्टिवली। आप देखते होंगे जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो उस समय क्या होते हैं, 4-line नोटबुक में लिखा, मोस्टली चौथी पाँचवीं क्लास तक लिखाते हैं। पहले अब तो शायद दूसरी तीसरी क्लास तक लिखाते हैं। उसके बाद हम क्या होते हैं, जो हमारी हिंदी वाली कॉपी होती है उसमें लिखना शुरू करते हैं ना। तो वही कहा गया है कि द स्टूडेंट कैन बी लर्न टू राइटिंग अप्रोप्रिएट। जो स्टूडेंट है वो सही राइटिंग सीख सकते हैं, कैन बी रन सीख सकते हैं कैसे, इन द 4-line नोटबुक, जो 4 लाइन वाले नोटबुक होते हैं उसमें वेरी इजी, आसानी से और इफ़ेक्टिवली तरीके से। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हो सकता है वो है हमारा द यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्टिव बुक हेल्प द स्टूडेंट इन इम्प्रूविंग दियर हैंड राइटिंग। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्टिव बुक का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे जब छोटी क्लास होती हैं तो वहाँ पे बुक्स होती हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े क्या होते हैं, बोल्ड शब्द लिखे हुए होते हैं, उसके बाद डॉटेड लगाए रहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर घोटते हैं। तो इस तरह की बुकें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। या अर्ली स्टेज में उनको लिखना सिखाना ही है, उन्हें कोई भी अल्फ़ाबेट सीख नहीं आता है, तो हम उस केस में भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द टीचर शुड प्ले इंडिविजुअल अटेंशन टू स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज बैड। मतलब द टीचर शुड बी प्ले इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, कैसे वाले, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हैंड राइटिंग क्या है, अच्छी नहीं है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन दे, मतलब एक एक पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो क्यों नहीं है, कौन से अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो वो अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो एक एक को ध्यान दे के उनके अल्फ़ाबेट को सुधार के कि इसको ऐसे बनाओ, ये चीज़ें गलत है, ये इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से उनकी हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगला अगला जो पॉइंट है वो है आपका चार्ट्स रिटन इन द गुड हैंड राइटिंग शुड बी डिस्प्ले ऑन द वॉल। ठीक है, मतलब जो गुड हैंड राइटिंग में लिखे हुए चार्ट्स हैं, ऐसे बच्चों को जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उनको चार्ट देने चाहिए। उसमें कोई क्या हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, कोई पोयम हो सकती है ना, कुछ इस तरह से जिसमें कि अच्छे अच्छे वर्ड में लिखा हुआ है। तो ऐसे चार्ट को कि डिस्प्ले लगाना चाहिए कहाँ पे, ऑन द वॉल पे। क्यों, ताकि बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो लगातार उसको देखते रहें, उसके कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो इंस्पायर होंगे अच्छी हैंड राइटिंग के वैसे ही अल्फ़ाबेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, the constant company of these chart will help the student to imitate the writing to the chart. ठीक है, means that
उनका बोलने का मतलब है द कांस्टेंट कंपनी ऑफ दी चार्ट, जो अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ चार्ट है दीवार पे, वो उसकी कंपनी, वो लगातार जब बच्चे के कांटेक्ट में रहेगा तो स्टूडेंट टू इमिटेट, उसको इमिटेट करने की, उसे नकल करने की, उसे उतारने की कोशिश करेगा द राइटिंग ऑन द चार्ट, जो चार्ट में जो राइटिंग लिखी हुई है ना। ऐसा होता है जब छोटे बच्चे की जो क्लास होती है, जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे अक्सर क्या होते हैं, चार्ट्स बनाए जाते हैं, दीवार पे लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे उसको सीख सकें उन चार्ट से। उसके अगला जो पॉइंट हो सकता है वो ये है, द टीचर शुड गिव द स्पेशल क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन टू दोज हैविंग द गुड हैंड राइटिंग। जो टीचर है शुड गिव, उन्हें देना चाहिए स्पेशल क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन, उनको स्पेशल क्रेडिट देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। किनकी? टू दोज, उनकी हैविंग अ गुड हैंड राइटिंग, जिन बच्चों की अच्छी हैंड राइटिंग है उनकी स्पेशल क्रेडिट देना चाहिए, उनका अप्रिशिएशन करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस अप्रिशिएशन, बच्चों को अप्रिशिएशन बहुत पसंद होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि टीचर उनकी तारीफ़ करें, उनको कोई क्रेडिट मिले। तो उस लालच में बच्चे जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी वो क्या करेंगे? अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, अपने नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे उनकी हैंड राइटिंग क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह है हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन शुड बी कंडक्ट। जो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है वो कंडक्ट कराने चाहिए स्कूल में। द स्टूडेंट हैविंग द गुड हैंड राइटिंग शुड बी अवॉर्डेड एंड द अप्रिशिएशन। और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है, जो पोजीशन प्राप्त कर, जिनकी सबसे अच्छी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देके उनको अवार्ड देना चाहिए और उनकी क्या करनी? प्रशंसा करनी चाहिए, अप्रिशिएशन करना चाहिए। द टीचर शुड बी हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलपिंग द प्रॉपर पोजीशन फॉर द राइटिंग। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ढंग से उसकी पोजीशनिंग, वो ढंग से कंफर्टेबली बैठता नहीं है, उसका पेन जो पकड़ने का पोस्चर ढंग से पेन नहीं पकड़ता, तो ये भी रीज़न होते हैं कई बार अच्छी हैंड राइटिंग ना होने के, ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या, जो टीचर है उनको क्या करना चाहिए? उनको हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट को, किस बारे में? डेवलप करने के लिए प्रॉपर पोजीशन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए जो एक सही पोजीशन होनी चाहिए उसको डेवलप करने में क्या करनी चाहिए? बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका द टीचर शुड द अडॉप्ट अ सिंपैथी एटीट्यूड टुवर्ड दोज स्टूडेंट who have poor handwriting, means that the teacher should be adopt, टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए क्या? एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, मतलब उनकी बच्चों की तरफ एक दयालु या उनकी हेल्प करने वाला एटीट्यूड। किन बच्चों का? टुवर्ड दो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट की तरफ who have poor handwriting, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जिनकी हैंड राइटिंग बुरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका adequate practice in writing should be give to the student। adequate मतलब पर्याप्त, प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस देनी चाहिए राइटिंग की। शुड बी द स्टूडेंट को एक अच्छी प्रैक्टिस देना चाहिए, उन्हें बार बार लिखने के लिए देना चाहिए, जिससे क्या होता है? उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। गुड हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी डिस्प्ले इन द क्लास in order to improving their handwriting of other student, means that good handwriting of the स्टूडेंट की जो अच्छी हैंड राइटिंग शुड बी डिस्प्ले ऑन द क्लास में लगानी चाहिए। कैसे? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, जिस ऑर्डर में उसकी इम्प्रूव, जैसे उसकी सबसे बेकार राइटिंग थे वो लगा दी, फिर उससे अच्छी वाली, फिर उससे अच्छी वाली, फिर उससे अच्छा वाली, फिर उससे अच्छा वाली, कि उसका क्या, किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। इससे क्या होगा? जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारी हैंड राइटिंग सुधर ही नहीं सकती, स्टूडेंट को ये एटीट्यूड उनके मन में आ जाता है ना। तो उसको ख़त्म करने के लिए जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है तो उनका एक डिस्प्ले लगाना चाहिए कि पहले ऐसी थी इनकी हैंड राइटिंग, अब ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, अब इतनी अच्छी हो गई। तो इससे क्या होंगे? दूसरे बच्चे मोटिवेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका द स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू यूज कॉलीग्राफी नोटबुक एट द अर्ली स्टेज ऑफ द राइटिंग। द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड, स्टूडेंट को कहना चाहिए टू यूज़ कैलीग्राफी नोटबुक को यूज़ करने के एट अर्ली स्टेज ऑफ द राइटिंग। जब वो राइटिंग सीख रहे होते हैं कि उसकी अर्ली स्टेज में उनको कैलीग्राफी नोटबुक, जैसे आप देखते होंगे जब
बच्चा नर्सरी केजी में जाता है तो उनको एक बुक मिलती है जिसमें क्या होता है, पूरी उसमें अल्फ़ाबेट थोड़ा गहराई में छपे होते हैं, गहरे तक उसे खुदे हुए रहते हैं उसमें। तो उसके ऊपर क्या होता है, पेंसिल चलो, एक तो क्या होती है उसमें डॉटें लगाना, उन डॉटों को आपस में मैच करना होता है। दूसरी बुक कैसे, उसमें थोड़ा गहरा, जैसे एक प्लेन पेज हो गया उसमें थोड़ा गहराई तक क्या होते हैं वो खुदे होते हैं। जैसे पत्थर पे कोई चीज़ खोद दो ना, नंबर खुदे हुए रहते हैं। जब हम जाते हैं तो किलोमीटर लिखा होता है 4 किलोमीटर, तो कहीं पे गहरे खोद के लिखा हुआ होता है। उस तरह से जो नोटबुक होते हैं उन्हें बोलते हैं कैलीग्राफी नोट। तो वो भी बच्चों को क्या हेल्प करती हैं उनकी राइटिंग को इम्प्रूव करने में। इट शुड हेल्प देम टू फॉर्म अल्फ़ाबेट करेक्टली एंड ब्यूटीफुली। वो जो कैलीग्राफी नोटबुक होती है उन्हें हेल्प करेगी अल्फ़ाबेट को करेक्टली बनाने में और ब्यूटीफुली तरीके से बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ द निब पेन। जो टीचर है उनको कहना चाहिए स्टूडेंट को कि आपको निब पेन यूज़ करना है। निब पेन से जो है राइटिंग इम्प्रूव होती है, अच्छी राइटिंग आती है। एकदम से अगर डॉट पेन यूज़ करने लगते हैं तो उससे राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। छोटे बच्चे को पेंसिल से यूज करना चाहिए। जब बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो उन्हें निब पेन यूज़ करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट है हमारा जो है, द टीचर शुड गिव प्रॉपर गाइडेंस एट द अर्ली स्टेज ऑफ द लर्निंग राइटिंग। जब बच्चे राइटिंग सीख रहे होते हैं तो उसके अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग में टीचर को एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए बच्चों को कि इस तरह से बैठिए, इस तरह से अपनी नोटबुक रखिए, इस तरह से पेंसिल पकड़े, पेंसिल इतनी मोटी इतनी पतली होनी चाहिए और इस तरह से अल्फ़ाबेट बनाए। तो इस तरह की प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को देनी चाहिए स्टार्टिंग में। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू करेक्ट ऑल द एरर मेड बाय स्टूडेंट एट द इनिशियल स्टेज। ही शुड, जो टीचर है उसको पूरी ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए किसके लिए, करेक्ट और एरर। जब बच्चा लिखना सीखेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे एरर होंगे। तो सारे एरर को ठीक करना टीचर का कर्तव्य बन जाता है। उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर एरर को मैं ठीक करूँ। ठीक है, कब, जब अर्ली स्टेज में सीख रहे हो, क्योंकि एक बार सीख गए तब तो ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। लेकिन अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो एक टीचर का क्या बन जाता है, ये कर्तव्य बन जाता है कि उन सबको करेक्ट करें, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मैंने क्या क्या गलती करी और मुझे किस तरह से बनाना चाहिए था, और जब नेक्स्ट काम करेगा तो उसमें अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।